हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फेंग साओची को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो ली को ना देखेगी, ना बात करेगी और ना ही हंसेगी। ये कहते ही फेंग साओची को किस कर लेता है। साओची बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है और अपने रेस्टोरेंट पहुँचती है, जहाँ मिस चाय साओची को देखकर बहुत ही खुश होती है और से पूछती है कि उसके और फेंग का रिलेशन कुछ आगे बढ़ा या नहीं, जिस पर साओची कहती है कि उसे कैसे पता चला। मिस चाय कहती है कि वो सब कुछ जानती है। वो इधर फेंग के पास जियांग आती है और वो आर्ट एग्जीबिशन की फुटेज लेकर आई थी और यहाँ साफ पता चल रहा था कि साओची ने ही एमन सेटर को चुराया है, यानी कि नीलम को। ये देख फेंग शॉक्ड हो जाता है और वो जियांग से कहता है कि इस फुटेज के बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है और सीधा साओची के पास आता है। वो साओची से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। साओची इसका जवाब नहीं देती, बस कहती है कि वो उसका कुछ यूज करना चाहती थी। फेंग साओची से बहुत ही गुस्सा था और वो उससे कहता है कि अगर उसे वो नीलम चाहिए था तो वो डायरेक्ट उसे मांगती, वो उसे दे देता, पर उसने उसे झूठ कहकर बहुत ही बुरा किया है। ये कह के फेंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फेंग की इन बातों से साओची बहुत ही ज्यादा सैड थी और वो तुरंत अपने प्लेनेट जाना चाहती थी। तब स्यूबू साओची को एक आइडिया देता है कि वो अपने प्लेनेट जा सकती है अगर वो मर जाए तो, पूरी तरीके से नहीं बल्कि कोशिश करके। जिसके बाद साओची स्यूबू के साथ एक ऊंची बिल्डिंग पे पहुंच जाती है कूदने के लिए, पर स्यूबू कहता है कि अगर वो कूदेगी और मरने वाली होगी तो उसका सिग्नल उनके प्लेनेट पे पहुंच जाएगा और वो उसे बचाने यहाँ आ जाएंगे, और अगर उसका लक हुआ तो उसकी जान बच जाएगी। ये बात सुनकर साओची थोड़ी घबरा जाती है और वो कहती है कि वो मरने के लिए दूसरा तरीका का इस्तेमाल करेगी। जिसके बाद साओची फंदे से लटक जाती है। ये देख स्यूबू कहता है कि उसे भी उसके साथ जाना है, वो अकेले ना जाए, पर साओची मरी नहीं थी। वो कहती है कि उसके गर्दन बहुत ही दर्द कर रही है, उसे कितने देर तक और लटकना होगा। जब इससे भी साओची का काम नहीं बनता तो वो जाकर इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड को छू देती है। वो मरती तो नहीं, पर पूरे कॉलोनी की लाइट चली जाती है। इसके बाद साओची सबसे बड़ा निर्णय लेती है मरने के लिए। वो कहती है कि वो भूख हड़ताल करेगी ताकि वो मर सके। जिसके बाद साओची कुछ नहीं खाती और खुद को कंट्रोल करने के लिए वो खुद के हाथ पैर को बांधकर एक जगह बैठ जाती है। मिस चाय उसके पास स्टेक लेकर आती है और खाने को कहती है, पर साओची उसे नहीं खाती। उसका मन तो कर रहा था पर वो अपने प्लेनेट जाना चाहती थी। इधर फेंग अपने ऑफिस पहुंचता है, तभी उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि मिस चाय का कॉल आया था। फेंग साओची के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता था, पर सेक्रेटरी उसे बता देता है कि उसके मिलने के बाद साओची भूख हड़ताल पर चली गई है। ये सुनते ही फेंग वहाँ से भागता है और सीधा साओची के घर आ जाता है। दरवाजा बंद था तो वो दरवाजे को धकेल कर अंदर आता है। साओची को ऐसा देख उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और उसे पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया है, पर साओची कहती है कि ये उसने खुद ही किया है, उसे कुछ नहीं खाना ताकि वो मर सके। ये सुन फेंग को बुरा लगता है। फेंग कहता है कि वो उसकी कंपनी की एम्प्लॉय है तो वो सबसे पहले रिजिग्नेशन दे और उसके बाद उसकी नजरों से दूर जाकर कहीं मर जाए। ये कह के फेंग वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर ली ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके कुछ शर्तें थी। वो अपनी माँ से कहता है कि वो उसके भाई को परेशान नहीं करेगी और उसके कोई भी काम में दखल नहीं देगी। जिसके बाद ली फॉर्मल लुक में ऑफिस पहुंच जाता है। वही इधर साओची फेंग के सामने थी और वो अपना रेजिग्नेशन फेंग को सौंपती है, पर फेंग लेने से मना कर देता है और उसे बताता है कि उसने ऑफिस ज्वाइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और इसके अकॉर्डिंग 5 साल से पहले वो ऑफिस नहीं छोड़ सकती, और अगर वो ऐसा करेगी तो उसे बहुत ज्यादा पैसे उसे देने होंगे। जिस पर साओची कहती है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं, उसे जो करना है वो कर ले। तो फेंग उसे बताता है कि मिस चाय ने रेस्टोरेंट के कुछ शेयर उसके नाम पर कर दिए हैं, तो वो अपने पैसे रेस्टोरेंट को बेच कर करेगा। ये सुन साओची बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे मिस चाय और उनके रेस्टोरेंट से दूर रहने को कहती है। फेंग साओची को 24 घंटे का समय देता है सोचने के लिए कि या तो वो ऑफिस को ज्वाइन करे या तो वो रेस्टोरेंट को बेच देगा। साओची जब बाहर निकलती है तो वो ली को देखती है और खुश हो जाती है। ली साओची को बताता है कि उसने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और अब वो उससे हर रोज मिल पाएगी। तब साओची ली को अपनी परेशानी बताती है कि वो ऑफिस छोड़ना चाहती है, पर फेंग ने उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया है और अब वो ऑफिस नहीं छोड़ पाएगी। तो ली कहता है कि वो चिंता ना करे, वो कुछ दिनों बाद उसे अपने डिपार्टमेंट में ले आएगा तो उसे फेंग को नहीं देखना पड़ेगा। इधर सेक्रेटरी फेंग से कहता है कि उसने एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर
एक प्यारी सी लड़की को बेवकूफ बना दिया है। तो फैंग कहता है कि देख लेना, कल इसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण साओजी ऑफिस आएगी। सेक्रेटरी फैंग को बताता है कि ली ने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है और वो उससे मिलना चाहता है। तो फैंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उसका यहाँ कोई भाई नहीं है बल्कि बॉस है, तो वो ऐसा बॉस उस पर निगरानी रखेगा। अब अगले दिन साओजी ऑफिस के बाहर होती है, उसे अंदर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तभी वहाँ फैंग आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगता है। तब साओजी कहती है कि वो खुद ही चली जाएगी और वो अंदर आती है। साओजी फैंग को गलत पेपर्स देती है। फैंग जब पूछता है तो साओजी कहती है कि वो गंदा काम कर रही है, तो वो उसे निकाल दे। जिसके बाद साओजी ऐसे ही कुछ करती है, वो बार बार गलतियां करती है और फैंग के कहने पर वो उसे कहती है कि वो इतना बुरा काम कर रही है तो वो उसे निकाल क्यों नहीं देता। जिसके बाद फैंग अपना ही दिमाग लगाता है और वो साओजी को परेशान करने लगता है। वो उससे आलतू फालतू के काम करवाता है। जिसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास साथ चलने को कहता है। अब ये दोनों कार में साथ जा रहे थे। तभी सेक्रेटरी जानबूझकर गाड़ी को मोड़ता है, जिससे साओजी फैंग की गोद में आ जाती है। फैंग साओजी को पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके ऊपर जानबूझकर गिरी है, तो वो उसे अब नहीं छोड़ेगा। ये दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर इनकी हरकतों को देखकर जान जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा है, तो वो इसे सॉल्व करना चाहता था। तो वो उन दोनों से कुछ सवाल पूछता है, जिसके जवाब वो दोनों बोर्ड पर लिख कर दे रहे थे। जब वो उनसे पूछता है कि उन्होंने अपनी पहले किस कहाँ की थी, तो इन दोनों का आंसर अलग अलग था। तब फैंग उसे बताता है कि पहले किस स्विमिंग पूल में नहीं बल्कि वेयर हाउस में हुई थी। साओजी फैंग पर गुस्सा करती है कि वो उसकी बेहोशी की हालत में उसका फायदा उठा रहा था। तब फैंग कहता है कि उसने नहीं किया था, बल्कि वही थी जिसने उसे किस किया था। अब चूंकि साओजी तो खुद को जानती थी कि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। बाहर उसे सेक्रेटरी मिलता है, जो कि साओजी से कहता है कि फैंग पहले से बहुत ही बदल गया है, तो वो कभी भी उसका दिल न दुखाए। उसे डॉक्टर की ही नहीं बल्कि उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ वही है जो उसकी मदद कर सकती है। अब इन बातों को सुनकर साओजी वापस से डॉक्टर के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या सच में फैंग की तबीयत खराब है और वो उसकी एक मदद कैसे कर सकती है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसे फैंग को बहुत ही अच्छा फील करवाना होगा, ऐसा कि वो दुनिया में सबसे खास है, यानी उसे फैंग की तारीफ करनी होगी। वो साओजी का नंबर लेता है और बताता है कि वो उसमें थेरेपी से रिलेटेड उसे चीजें भेज देगा। अब अगली सुबह जब फैंग ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि उसके ऑफिस में कैंडल्स जले हुए थे। साओजी आकर बताती है कि ये सब उसने किया है, ये उसे बहुत ही अच्छा फील करवाएगा। जिसके बाद वो फैंग से कहती है कि वो उसे मसाज देना चाहती है। फैंग मना नहीं करता। जिसके बाद साओजी फैंग को मसाज देने लग जाती है और इसी बीच उसके हाथ फैंग के चेस्ट पर आ जाते हैं और उसे पता ही नहीं चलता और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।